प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, हमारा प्रश्न है कि हमें जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं और वो हमारे ऊपर कार्य करते हैं, तो गुरु के प्रति हमारा विरोध और द्रोह का भाव क्यों आता है? तो देखो, एक बात यहाँ समझना है, वो आपका नहीं होता है, वो आपके अहंकार का होता है, वो आपके मन का होता है। आप खुद भीतर से तो चाहते हो गुरु को, लेकिन गुरु का जो गला दबाना चाहता है ना, वो आपका अहंकार है, आपका मन है। क्योंकि आपका मन जो है ना, कभी मरना नहीं चाहता, आपका अहंकार कभी मिटना नहीं चाहता। और गुरु जो है आपके मन और अहंकार का दुश्मन है, आपके दोषों का दुश्मन है। इसीलिए जब भी गुरु प्रकट होते हैं आपके जीवन में, तब ये जो विरोध होता है ना, वो आपका मन कर रहा है, आपका अहंकार कर रहा है। क्योंकि उसका मिटने का भी समय आ गया है और वो मिटना नहीं चाहता है। तो वो युद्ध करता है कि जो मुझे मिटाएगा उसका मैं दुश्मन हूं। तो इसीलिए ये होता है। और ये हर गुरु को पता होता है कि ऐसा ही होता है। शिष्य की ओर से जो है ना, जहर ही मिलेगा, इतना पक्का है। वो हर गुरु को पता है। शिष्य की ओर से गाली मिलेगी, पक्का पता है, सब पता है ना। फिर भी जो है, कैसे भी हथकंडे अपना कर वो शिष्य को संभालते संभालते, उसके दोषों को दूर करते करते उसको शुद्ध कर देता है। ये उनकी करुणा है। और इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? तो प्रभु जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि मन खेल रहा है, लेकिन जो जीव है, उसको तो ये अभी समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर इतने आवरण पड़े। तो जीव कई बार ऐसा होता है कि वो इतना द्रोह कर देता है गुरु के प्रति और विरोध कर देता है कि वो गुरु को छोड़कर चला भी जाता है। तो उस समय पे हम क्या समझ अपने भीतर इतनी दृढ़ता से रखें कि चाहे कितना भी मन हमारे साथ विरोध का भाव पैदा करे या कुछ भी समझाए, पर हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर टिके रहें गुरु के पास। तो एकमात्र रास्ता है कि भीतर से पूर्ण विवेक, जागृति और समझ कि यही काम होना है। जैसे कोई बीमार है ना, बहुत बीमार है, बरोबर, तो हॉस्पिटलाइज किया है। अब वो तो नहीं चाहता कि ऑपरेशन हो, वो नहीं चाहता है कि सुई लगे, है ना, ब्लड टेस्टिंग हो, ड्रेसिंग करे, ये सब कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें सारा दर्द पड़ा है। तो डॉक्टर जो है ये दर्द देकर भी उसको ठीक ही कर रहा है। लेकिन अगर वो सहकार दे तो ठीक हो सकता है, अगर सहकार ना दे तो वो ऐसे ही बीमारी में लिप्त रहेगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे इस बात की समझ होनी चाहिए कि तेरा जो दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ यही निकाल सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो मन को मजबूत करके होश पूर्वक अपने को सरेंडर करना है कि मेरा इलाज हो रहा है, ठीक है, ये समझ रखनी है। अब समझे? यानी कि सत्संग में ही, ये हॉस्पिटल है सत्संग, इतना याद रखना। यहाँ पर आपकी सारी बीमारियों का इलाज है। सत्संग ही छोड़कर गए तो कोई बीमारी जो है निकलेगी नहीं, और आप वैसे के वैसे और बीमार होकर चले जाओगे। फिर कितना भटकना हुआ पता नहीं, है ना। तो इतनी ही समझ रखनी है कि ये ही मेरे दुख निवारण का कारण है, यही मेरा दुख दूर हो सकता है, यही मेरा जन्म मरण खत्म हो सकता है। अगर यहीं से ही चला जाऊंगा तो फिर क्या, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। तो इतनी समझ भीतर पूर्ण होनी चाहिए।
तब जाके जो है ना बात बनेगी। तो प्रभु जी, जो अभी आपने बात कही है, तो इसमें हम एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि हमें सदगुरु को क्या अर्पण कर देना चाहिए अपने अंदर से, कि जो उनके और हमारे बीच का रिश्ता है, वो हमेशा कायम रहे, और चाहे भीतर से कितना भी विरोध और द्रोह भाव क्यों ना आए, चाहे भीतर कितना भी समुद्र मंथन क्यों ना चले, पर फिर भी हमारे भीतर वो विवेक रहे कि हम अपने गुरु को छोड़कर कभी ना जाएं, बल्कि उन पे सच्ची श्रद्धा रखकर उनके साथ रहें, उनका सहयोग करें अपनी इस यात्रा में। देखो, पहली बात तो किसी भी गुरु से जब आप जुड़ते हो तो आपके भीतर क्या होता है, कौन सा वो ध्येय होता है जिसकी वजह से आप जुड़ते हो, वो ध्येय की स्पष्टता होनी चाहिए। तो देखो, हमारे से कोई लोग जब जुड़ते हैं ना, तो अगर कामना की वजह से है तो वो आज नहीं तो कल हट जाएगा। अगर पैसे की लालच है, आज नहीं तो वो कल हट जाएगा। अगर वो स्वास्थ्य के लिए आया है, आज नहीं तो कल हट जाएगा। अगर वो सांसारिक सुख मांग रहा है, आज नहीं तो वो कल हट जाएगा। यानी इस लोक का अगर कुछ भी मांगा ना, आज नहीं तो कल वो हमसे हट ही जाएगा। यानी अपने मन में क्या लेकर यहाँ आया है ना। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि ज्योतिष का ये वो सब कुछ, आप ज्योतिष देखते हो, हाँ, तो वो हट जाएगा, हमारे पास टिकेगा नहीं, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है, उनको मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास जो भी शुद्ध मुमुक्षु है, शुद्ध मोक्ष के लिए ही आया है ना, सिर्फ वही टिकेगा, बाकी सारे के सारे हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो चीज मिलेगी ही नहीं। आप समझे? यानी पहले तो ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि मैं गुरु क्यों ढूंढ रहा हूं और गुरु मेरे जीवन में क्यों चाहिए मुझे। आप समझे? यानी मैं कोई मेरी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूं तो उस प्रकार के गुरु मिल जाएंगे। नौटंकीबाजी मुझे चाहिए अपने जीवन में, तो उस प्रकार के गुरु मिल जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे विविध प्रकार के शिष्य है, विविध प्रकार के शिष्यों की इच्छाएं हैं, उनकी कामनाएं हैं, उस प्रकार से उनको विविध प्रकार के गुरु मिलते हैं। तो जब वहां पर अपने इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो वो वहां से हट जाते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि कौन कौन से वाले शिष्य हाँ यहाँ हटेंगे और कौन कौन से वाले टिकेंगे। आप समझे? यानी शिष्य के भीतर पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए ध्येय कि मैं क्यों जा रहा हूं। अगर ध्येय स्पष्ट नहीं है ना तो वो कहीं पर भी नहीं टिकेगा। तो ये ऐसा है। और दूसरी बात, हम किसी के गुरु है ही नहीं। ये जो सत्संग है ना, वो भगवान का सत्संग है, वो प्रगट भगवान का सत्संग है, वही चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं, है ना। तो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष वही सबके गुरु है और वही मोक्ष के आत्यंतिक कल्याण के दाता है। उनसे इधर उधर की चीजों के लिए अब आप जुड़े हो तो आज नहीं तो कल आपका हटना तय है, पक्का है। और जो सच्चा मुमुक्षु है उसको ध्येय स्पष्ट है कि बिना मोक्ष, मोक्ष यही है, बिना मोक्ष मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। तो बात खत्म हो गई, फिर वो यहाँ से कभी नहीं जाता है। तो ऐसा है। एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति या समर्पण कैसा होना चाहिए? देखो, अपने अहंकार को साइड में रखना है। भक्ति कैसी होनी चाहिए नहीं, भक्ति आ ही जाती है जब आपका ध्येय स्पष्ट है ना, और समझ में आ गया ना पूरा कि यहीं पर ही है वो ध्येय की प्राप्ति, तो फिर सच्चा समर्पण भी आता है, सच्ची भक्ति भी आती है और सच्चा ज्ञान भी घटित हो ही जाता है।
ये ऐसा है। तो सत्पुरुष के वचन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और उनकी आज्ञा का पालन, यही भीतर से समझ में आता है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण क्या है। इसी से ही पता चलता है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बड़ी हाँ जी। बात आपने बताई है आज, और ये बहुत ही गहराई से समझने की बात है। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद।